हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसके अंदर काफी सारे कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में बचता है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। हम पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास में क्या है उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट की बनाते हैं, ठीक है। या फिर हम मान लो अगर एग्जांपल में हम लेते हैं कि वाटर इन ओवर टैंक, मतलब टंकी में अभी फिलहाल कितना पानी है। तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है ना, स्टॉक कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे फ्लो का मतलब क्या हो गया, एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो जैसे हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो पीएनएल अकाउंट हम पूरे साल का बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग, हम मतलब पूरे साल का बनाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फ्लो कंसेप्ट चलता है। जैसे मान लो लीकेज है, अगर वाटर हेड के अंदर, मतलब वाटर हेड टैंक जो है उसके अंदर अगर कुछ लीकेज चल रहा है तो लीकेज हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बता नहीं सकते। हम बताएंगे कि भाई 1 घंटे के अंदर इतना पानी लीक हो गया है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, फ्लो कंसेप्ट लगता है। अब हमारे पास में सेकंड चीज आती है, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारे पास में क्या है, तो देखो अगर हम 2 सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में आता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर 3 सेक्टर्स हो जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाती है। एंड 4 सेक्टर्स के अंदर हमारे पास में आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हम जिनसे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम करते हैं। तो ये हमारे पास में 4 सेक्टर्स हो गए। अब ये जो सेक्टर्स है ये आपस में भी क्या होते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट है। जैसे मान लो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज किससे लेता है? प्रोड्यूसर से लेता है। और जो प्रोड्यूसर्स है वो फैक्टर सर्विसेज किससे लेता है? हाउस होल्ड से लेता है। तो वैसे ही इसको क्या बोलते हैं हम फिर? इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। मतलब कि ये जो सेक्टर्स है ये आपस में ही क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, इंटरसेक्टोरल फ्लोज होते हैं। मतलब इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज। अभी जो फ्लो है यहाँ पे हमारे पास में 2 तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। पहले हम सीधे सीधे जो भी हमारे पास में सर्कुलर फ्लो है, हम सिर्फ उसी की अगर बात करें तो हमारे पास में 2 सेक्टर्स है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करता है। और उसकी जगह पे, मतलब उन सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट्स इनको देते हैं। फैक्टर पेमेंट्स के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास में लैंड है उसके लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंड हमारे पास में आता है प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोड्यूसर्स क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड खरीदते हैं उसके लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। ये तो जनरल हो गया। अब इसी के अंदर हमारे पास में 2 आ जाता है, एक आता है रियल फ्लो और दूसरा आता है मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करते हैं। फिर से वही लेते हैं, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, 2 सेक्टर्स है हमारे पास में। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हाउस होल्ड उसके बदले में यहाँ पे क्या, हम सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। और हाउस होल्ड कौन से सर्विसेज देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। देखो इस वाले फ्लो के अंदर हम मनी की बात ही नहीं कर रहे। प्रोड्यूसर क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स क्या देते हैं? जो भी ये फैक्टर सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में प्रोड्यूसर्स इनको क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट करते हैं, ठीक है। इन सर्विसेज का वो पेमेंट करेंगे। और हाउस होल्ड्स ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं तो हाउस होल्ड ने अगर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे उसके लिए वो पैसे देंगे। तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स क्या देंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास में आ गया रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब देखो यहाँ पे ना पूरा जो भी मैंने ये सर्कुलर फ्लो समझाया इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ही सेक्टर्स को लिया है। इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को ले आए, फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो देखो हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर्स है और बीच में हमारे पास में आ गया बैंक। तो जो फ्लो पहले चल रहा था ये क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले में ये क्या कर रहे हैं? फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज में हमारे पास आ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये तो सेम है। अब बैंक के आने से क्या हो गया? हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं? सेविंग्स डालते हैं अपनी बैंक के अंदर। और बैंक से प्रोड्यूसर्स क्या कर लेते हैं? बोरो कर लेते हैं। ये इसके अंदर क्या आ गया? सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम ऐड हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? हाउस होल्ड क्या करते हैं? अपनी सेविंग्स बैंक में डालते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स है वो यहाँ पे आते हैं क्रेडिट लेने के लिए, तो वो यहाँ से क्या करते हैं? बोरिंग्स करते हैं। अब अगर हम 3 सेक्टर्स की बात करें, तीसरे सेक्टर के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर आता है तो देखो हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर्स है और गवर्नमेंट सेक्टर है। और हमारे पास में हम बैंक को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फैक्टर पेमेंट इनको
दे रहे हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, हाउस होल्ड्स को देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड्स क्या करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देती है। यहाँ तक हो गया। हाउस होल्ड्स बैंक के अंदर सेविंग्स डालते हैं और बैंक से प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, ये तो सेम ही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के अगर आ गई है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, बैंक के अंदर पैसा डालती है, सेविंग्स करती है और बैंक से बोरो भी करती है। दूसरी चीज, हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है, प्रोड्यूसर्स भी गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे क्या दे रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एंड गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को क्या देती है, यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे मान लो ओल्ड एज पेंशन है, ये सब प्रोवाइड करती है। ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया हमारे पास में। इसके अलावा गवर्नमेंट भी तो कुछ खरीदती होगी ना प्रोड्यूसर्स से, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको क्या देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास में 3 सेक्टर्स का सर्कुलर मॉडल आ गया। अब यहीं पे अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी अगर आ जाए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, फैक्टर इनकम उनको प्रोवाइड करेगा। एंड जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में वो इनको पैसा देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया। सिलेबस के अंदर वैसे हमारे पास में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स का आता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। ये आपको इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके बदले में जो भी फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते हैं उसी को हम, उसका जो नेट निकालते हैं उससे क्या निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या फिर टू अब्रोड। अगर हमारे पास में पेमेंट आ रहा है तो वो फ्रॉम अब्रोड हो जाएगा, अगर पेमेंट ज्यादा जा रहा है तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब इसके बाद में हमारे पास में टॉपिक बचता है 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। देखो ये कंटिन्यू चलने वाला है, इसको सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा, ये नेवर एंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 फेजेस में हमारे पास में क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है ना, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं। इस प्रोडक्शन के चलते क्या हो रहा है, वो फैक्टर सर्विसेज लेते हैं जिसके बदले में वो फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं। तो मतलब जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेशन होगी, लोगों के पास में पैसा आएगा तो लोग उसको खर्चा करेंगे। तो क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, किसके ऊपर खर्चा करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग खरीदेंगे, खर्चा करेंगे, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स और बनाएंगे, वो और बनाएंगे तो इनकम जनरेशन होगी, इनकम होगी तो फिर वो खर्चा करेंगे। तो ये एक पेरेनियल फ्लो चलता ही रहना है, ये नेवर एंडिंग होता है। ये तीनों फेजेस ना हर इकोनॉमी के अंदर होता है। ठीक है, अब हमारे पास में आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस जिसको हम बोलते हैं। इंजेक्शंस, देखो नाम से पता चलता है कि इंजेक्ट किया जा रहा है, कुछ तो इंजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी है अगर उसके अंदर मनी का फ्लो अभी बहुत ज्यादा कम है या ज्यादा है, उस केस के अंदर क्या हो रहा है ना, इंजेक्शन या फिर लीकेजेस किए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लीकेजेस को हम विड्रॉल्स भी बोल सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, अगर मान लो कुछ जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं जिनको बढ़ाने से क्या हो रहा है ना, जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर वो बढ़ा दे, या फिर वो क्या करे, टैक्सेस को कम कर दे, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा दे। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर क्या हो रहा है ना, अगर गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही तो इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, अगर इन सबको बढ़ाने से, ये जितने भी जो मैक्रो वेरिएबल्स है इनको बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये लोग खर्चा कर रहे हैं। अगर डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये सारे आइटम्स किसके हो गए हैं, इंजेक्शंस के हो गए। दूसरा हमारे पास में आता है कि गवर्नमेंट मान लो खर्चा कम कर रही है, या फिर गवर्नमेंट ने अपना जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी कम कर दिया, टैक्सेस की रेट बढ़ा दी, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया तो मतलब डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम कर दी है। तो ये सारे वो मैक्रो वेरिएबल्स है जिनके बढ़ने से क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट कम हो रहा है। सबने खर्चा कम कर दिया, इंपोर्ट्स बढ़ा दिया, तो फिर डोमेस्टिक गुड्स को डिमांड कौन करेगा। अगर उसकी डिमांड नहीं होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट हमारा कम हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लीकेजेस या फिर विड्रॉल्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो है, अगर मान लो इकोनॉमी के अंदर भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है
तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ऑलरेडी क्या हो रहा है, मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, विड्रॉल्स वाली जो पॉलिसी है उसको अपनाएगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी और क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी। दूसरा होता है अगर इकोनॉमी के अंदर भी डिफ्लेशन है, रिसेशन चल रहा है, ठीक है, मनी की सप्लाई बहुत कम है, उस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट आगे होकर क्या करेगी, इंजेक्शंस करेगी। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये सब बढ़ा देगी, टैक्सेस कम कर देगी, ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई वापस से बढ़ जाए। लास्ट टॉपिक है ट्विन डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। ट्विन डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया है कि दोनों ही सेक्टर्स, हाउस और प्रोड्यूसर सेक्टर, दोनों ही डिमांड भी कर रहे हैं और दोनों ही सप्लाई भी कर रहे हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं, देखो हाउस होल्ड सेक्टर क्या डिमांड करता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करता है। प्रोड्यूसर्स क्या डिमांड करता है, प्रोड्यूसर्स इनसे फैक्ट्री सर्विसेज डिमांड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको डिमांड करता है। इसके बाद में सप्लाई, हाउस होल्ड किस चीज की सप्लाई कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड इनको देते हैं फैक्ट्री सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी ये डिमांड कर रहे हैं ना वो दे रहे हैं, इनको सप्लाई कर रहे हैं उस चीज की। और प्रोड्यूसर्स इनको किस चीज की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। मतलब दोनों ही डिमांड भी करते हैं और दोनों ही सप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो भी बेसिक कंसेप्ट है ये कंप्लीट होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।